ओम शांति। नवाब भाई, ईश्वर भाई। नवाब भाई, हम आज की मूल्य रिवीजन कर रहे हैं जी और 17 जनवरी आज है और बाबा 18 जनवरी अव्यक्त हुए थे। जी तो सारे हमारे पूरे वर्ल्ड में, भारत में थे लेकिन विदेशों में भी अपने जितने बाबा के सेंटर्स है, बाबा के बच्चे हैं, तो सभी बाबा की याद में खोए रहते हैं। और ख़ास बाबा की अव्यक्त जो शिक्षा है बाबा की, वो भी धारण करते, अपने में पुरुषार्थ करते हैं, अपने अंदर जो भी कमियां हैं जी वो भी निकालने का पुरुषार्थ करते हैं। तो ये जो मास है, अव्यक्त मास, जी इसमें सब ब्राह्मण आत्माएं तपस्या करते हैं और तपस्या करके हमारे अंदर जो भी कमियां हैं निकाल कर फिर से बाप समान बनने का संकल्प करते हैं। तो ऐसा ये अव्यक्त मास है जो पुरुषार्थी मास है, जो सभी बच्चे पुरुषार्थ करते इस मास में कि बाप समान हम भी फरिश्ता बने। तो बाबा का 2 दिन से वरदान भी फरिश्ता के ऊपर था, कैसे फरिश्ता बनेंगे। तो इसलिए बाबा की रोज़ नई नई शिक्षाएं होती है मुरलियों में। लेकिन आज बाबा ने खास कहा है कि सच्ची अलौकिक सेवा। तो जो सच्ची अलौकिक सेवा है, बाप भी आकर करते भारत की और हम बच्चों को ही कराते हैं। बाकी आप कुछ पूछना चाहते हो, पूछिए। आज बाबा ने मुरली में कहा है जी कि तुम भारत को तुम मोस्ट मतलब ओबीडिएंट सर्वेंट हो। जी तो कैसे ओबीडिएंट सर्वेंट है? जी जी। तो बाबा ने खास कहा है नवाब भाई आज कि तुम अपना तन मन धन श्रीमत से इस राम राज्य बनाने में लगा देते हो। जो बाबा की श्रीमत, श्रीमत अनुसार जो भी अपना तन मन धन है वो अपने श्रीमत अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने, राम राज्य बनाने में लगाते हो। तो इसलिए बाबा बोलते तुम अभी ओबीडिएंट सर्वेंट हो, माना ट्रस्टी होके संभालना है। जैसे सर्वेंट होता है, ट्रस्टी होता है ना, तो इस तरह ट्रस्टी होके आपको संभालना है। बाबा बोलता है संभालना सब कुछ है लेकिन ट्रस्टी होके। जैसे बाबा देखो संसार का मालिक है पूरे, लेकिन क्या बोलता है बच्चे मैं भी ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। हाँ, बाबा इतना निरहंकारी, माना निरहंकारी होके, निर्मांचित होके चलना है। इसलिए बाबा ने श्रीमत कहा है इसके लिए खास। फिर बाबा बोलते हैं कि सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम करते हो। तो बाबा बोलते हैं कि तुम बच्चे गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुखधाम की स्थापना कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम जिसको पुकार रहे थे 63 जन्म से, और कई हम, बाबा बोलता है कि गंगा में जाते थे, पतित पावन बन गए, डुबकी लगाते थे, हरिद्वार जाते थे। लेकिन बाबा ने हमें क्लियर किया कि वो ठीक है, लेकिन उससे पानी स्वच्छ हो, पानी से शरीर स्वच्छ होता है, लेकिन एक भावनाएं होती है। तो भावना से व्यक्ति आगे के लिए पाप कर्म नहीं करता है, कुछ संकल्प लेता है, कुछ दृढ़ता लेता है, तो कोई पाप कर्म से ही बच जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि पाप धुल गए हमारे, क्योंकि पाप कर्म से बच जाते हैं, कोई गलत कार्य से बच जाते हैं, क्योंकि अंदर भावना ऐसी होती है। तो इसलिए बाबा पतित पावन परमात्मा इस कलयुग के अंतिम समय पर आकर हम पतित आत्माओं को पावन बनाते और ऐसी पावन भूमि सुखधाम की स्थापना करते हैं। तो यही भारत की सच्ची सेवा है, अलौकिक सेवा इसको कहते हैं। तो बाबा बोलता है कि तुम बेहद बाप के श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ा रहे हो। रावण की जेल माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकारों के अधीन लोग सब उसके जेल में हैं, उसके अधीन हो गए। इसलिए बाबा इनसे विकारों से छुड़ा के, बाबा जिसको जेल बोलते हैं, इससे छुड़ा के बाबा फिर तुम बेहद पाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ा रहे हो। इसके लिए तुम पावन बनकर दूसरों को पावन बनाते, खुद भी पावन बनना है, दूसरों को ही पावन बनाना है। तो आज का गीत है नवाब भाई, नयन हिन को राह दिखाओ प्रभु। लोग पुकार रहे थे कि परमात्मा आओ, हमको पतित से पावन बनाओ, दुख हमसे छुड़ाओ। हाँ, तो बाबा ने सबकी पुकार सुन ली। तो हे प्रभु ईश्वर परमात्मा कहने से, पिता अक्षर कहने से कितना फर्क है। हाँ? प्रभु ईश्वर कहते थे, लेकिन अभी डायरेक्ट वो पिता है हमारा आत्माओं का, और हमको नई दुनिया का सुखधाम का वर्षा देता है। पिता माना वर्षा, नई संसार का, तो नई दुनिया का सुखधाम का वर्षा देता है। तो बाबा बोलता कितना फर्क है पिता कहने से। हे ईश्वर, हे प्रभु कहने में रिगार्ड नहीं रहता है। हाँ, फिर उनको पिता कहे तो पिता अक्षर बहुत ही साधारण है। पिता है तो ढेर के ढेर है। प्रार्थना में भी कहते हैं हे प्रभु, हे ईश्वर। बाबा क्यों नहीं कहते?
हाँ बाबा हल्का हो जाता है। प्रभु की जगह पे बाबा हल्का जी हो जाता है। जी, इसलिए प्रभु बाबा, बहुत हाई तो बाबा ने आज पूरा क्लियर किया इन ऊंचा है। बातों को। जी। तो परम पिता ना, परंतु बाबा अक्षर जैसे दब जाता है, परमात्मा अक्षर ऊंचा हो जाता है। बुलाते हैं प्रभु, नयनहीन को राह बताओ। आत्माएं कहती बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताओ। प्रभु अक्षर कितना बड़ा है, पिता अक्षर हल्का है, यह तुम जानते हो। बाप आकर समझाते हैं लौकिक रीति से, तो पिताएं बहुत है, बुलाते भी है तुम मात पिता। कितना साधारण अक्षर है, ईश्वर और प्रभु कहने से समझते हैं, वह क्या नहीं कर सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है, बाप रास्ता बहुत ही ऊंची सहज बतलाते हैं। रास्ता ऊंचा है, हमारा मंजिल ऊंची है, लेकिन सहज तरीके से बताते हैं। कहते कि मेरे बच्चे, तुम रावण की मत पर काम चिता पर चढ़ भस्मीभूत हो गए थे, अब मैं तुमको पावन बनाकर घर ले जाने आया हूं। देखो सिंपल बात है, बाप को बुलाते भी थे इसलिए, लेकिन काम चिता पे चढ़े हुए। हाँ चढ़े हुए थे, तो पतित से पावन बनाओ कहते थे। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुम्हारी सेवा में। तुम बच्चे भी सब भारत की अलौकिक सेवा में हो, जो सर्विस तुम्हारे सिवाय और कोई कर नहीं सकता। तो एक खास नवाब भाई बाबा ने आज बोला है कि भारत की सेवा कैसी करनी है और तुमको ही करना है। जैसे कहते हैं ना, बापू गांधी भी कहते थे कि राम राज्य हो, अब कोई मनुष्य तो राम राज्य बना ना सके, वो सिर्फ श्रीमत पर ही पवित्र बनकर भारत को हम बनाते हैं। तो बाप गांधी जी को बाबा ने आज क्या याद किया, आज बाबा ने खास, अब कोई मनुष्य तो राम राज्य बना ना सके, नहीं तो प्रभु को पतित पावन क्यों बुलाते। अब तुम बच्चे भारत के लिए कितना लव है, सच्ची सेवा तुम करते हो, खास भारत की और आम सारी दुनिया की। तुम जानते हो भारत को फिर से राम राज्य बनाते हो, जो गांधी जी चाहते थे। वह हद का बापूजी था, फिर यह है बेहद का बापूजी। तो बाबा ने पूरी मुरली इसके ऊपर आज चलाई, कैसे राम राज्य बनाना है। जैसे पांडव गवर्नमेंट, वो उसके बारे में बाबा ने बोला कि तुम दैवी गवर्नमेंट बनाते हो, तुम भारत के लिए फकूर है। सतयुग में यह पावन भूमि थी, अब पतित बन गई है। और बाबा बोलते कि पावन भूमि व सुखधाम बना रहे हैं फिर से बाबा गुप्त रीति से। तो भारत गवर्नमेंट के लिए भी तुम कर रहे हो, श्रीमत पर तुम भारत की ऊंचते ऊंच सेवा करते हो, अपना तन मन धन सब कुछ लगाकर भारत की सेवा। जी जी। तो बाबा ने बोला कांग्रेसी लोग कितना जेल आदि गए थे जो भारत को स्वतंत्र बनाया था, तो बाबा ने उनको भी याद किया आज। तुमको तो जेल आदि में जाने की दरकार नहीं है, तुम्हारी तो है ही रूहानी बात। और तुम्हारी लड़ाई भी 5 विकार रूपी रावण से, जिस रावण से सारी पृथ्वी पर राज्य है। तुम्हारी यह सेना है, लंका एक छोटा सा टापू है, यह सृष्टि बेहद का टापू है। तो वो जो दिखाया शास्त्रों में, उसके बारे में बाबा ने बताया कि ये तो बेहद का पूरा टापू है। तो तुम्हें कितना फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है, तुम कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा बोलता है कितना हाईएस्ट बाप दादा है और कितना सिंपल रहते हैं। बाप की ही महिमा गाई जाती है। ब्रह्मा बाबा भी कितना सिंपल थे, पहले इतना बड़ा ज्वेलरी थे, इतना बड़ा व्यापार संभालते, कारोबार देखते, राजाओं के पास जाते थे, लेकिन जब बाबा मिले तो एकदम सिंपल हो गए। तो इसलिए बाबा ने लास्ट में कहा निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, 3 शब्द बाबा ने शिक्षा के रूप में हम बच्चों को दिए हैं। तो बाप को तो आकर सेवा करनी है, तो हमेशा सेवा करते हैं बाबा बच्चों की। तो उनको धन दौलत दे, खुद वानप्रस्थ ले लेते हैं। जैसे बच्चे बड़े भी रहते, पिताजी होते तो बच्चों को देके खुद वानप्रस्थ लेते। बाबा बोलते हैं बच्चों को माथे पर चढ़ाते हैं, तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। तो हम बच्चों को बाबा बादशाही देके फिर परम धाम चले जाते हैं। तो स्वीट होम में जाकर फिर स्वीट बादशाही आकर लेंगे। बाप कहते हम तो बादशाही नहीं लेंगे। सच्चा निष्काम सेवादारी कौन है, फिर एक बाप ही है। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, हाँ बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया भुला देती। इतने बड़े बाप दादा को भुला थोड़ी चाहिए। बाप दादा की मिल्कियत का कितना फखूर रहता है। दुनिया में भी अगर कोई प्रॉपर्टी देखी जाए तो कितना फखूर रहता है। तो अब तुमको ही फखूर रहना चाहिए। तुमको तो शिव बाबा मिला हुआ है,
उनकी मिल्कियत है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुणों को धारण करो, सिंपल सी बात है, लेकिन वो भी नहीं करते बच्चे। हाँ, तो शिव बाबा मिला है, उनकी मिल्कियत है, तो दैवी गुणों को धारण करो, मुझे याद करो, आसुरी गुणों को निकाल देना चाहिए। गाते हुए मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो अब अर्थ तो कोई समझते नहीं है, निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, परंतु वह समझते थोड़ी है। हाँ, दुनिया वाले तो ये बात को समझते नहीं। बोलो हम तो भारत की सेवा में हैं, जो सबका बापूजी है, हम उनकी श्रीमत पर चल के श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है। तो बाबा ने पूरा सार जो है आज की मुरली का मेन, एक तो भारत की सेवा करनी है, हाँ, और अपना तन मन धन सब सफल करना है। जो परमात्मा को बुलाते थे, परमात्मा आया हुआ है भारत को सच्चा सुखधाम बनाने, लोगों को दुखों से छुड़ाने, आत्माओं को सुखधाम ले जाने। तो बच्चे, बाबा को तरस आता है पूरी दुनिया में, तो बोले बच्चे तुमको इन सब की सेवा करनी है। तो बाबा ने आज खास धारणा सार में भी नवाब भाई बोला है, जैसे हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहते, ऐसे बहुत सिंपल निराकारी और निरंकारी बनकर रहना है। बाप द्वारा जो भी फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला हुआ है उसका चिंतन करना है। बाबा जो हमें ज्ञान देता है उसका विचार सागर मंथन चिंतन करके फिर औरों को भी सुनाना है। तो ये जो सेकंड पॉइंट है बाबा की थी आज इसमें मुरली में, धारणा में, ड्रामा जो हुबहू रिपीट हो रहा है, इसमें बेहद का पुरुषार्थ कर बेहद सुख की प्राप्ति करनी है। कभी ड्रामा कहकर रुक नहीं जाना है। कई बच्चे बोलते ना ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ड्रामा में होगा तभी होगा। सुना बाबा तो बोलता है ना, बोला ड्रामा एक मिनट चलता है, लेकिन बाबा बोलता है जो बीत गया वो ड्रामा है, लेकिन पुरुषार्थ तो करना है आपको। इसलिए बाबा ने बोला पुरुषार्थ के लिए ड्रामा नहीं, बीतने के लिए ड्रामा। जी जी, कभी ड्रामा कहकर रुक नहीं जाना है। बाबा प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ जरूर करते रहना है। तो इसलिए बाबा ने आज वरदान में बहुत अच्छी बात कही है नवाब भाई, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता, वो देखो आज फरिश्ता के ऊपर बाबा ने बोला है। तो जो वायुमंडल जो हमारा पावरफुल तभी बनेगा, फरिश्ता स्वरूप तभी हम बनेंगे जब अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा होगा। माना अव्यक्त रूप में, माना अशरीरी निराकारी स्वरूप में जब हम रहेंगे, आत्मस्थिति में रहेंगे, तभी हो सकता है। तो वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उस बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन, माना इसकी तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान की स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो, तो आपके सामने जो भी आएगा वो व्यक्त और व्यक्त बातों से परे हो जाएगा। जैसे कोई ज्ञानी योगी आत्मा होता है ना, उसके साथ कोई फालतू बातें नहीं करता है कभी, क्योंकि बोलता है भाई ये सुनेगा नहीं, वो तो अपनी उपराम अवस्था में रहता है। और जो पर चिंतन परदर्शन की बातों में झरमे झुमू लगा ना, उसके बाद जरूर बातें सुनाने जाएंगे। इसलिए बाबा ने अटेंशन बच्चे को दिलाया है। अटेंशन रखेंगे तो पक्का हो रहेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज का स्लोगन भी बहुत अच्छा है नवाब भाई, सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। जी जी, ये जो हमारी एकाग्रता की शक्ति है वो तभी बढ़ेगी जब हम उसके लिए हम एकांत निकालेंगे। एकांत बैठ के ज्ञान का विचार सागर मंथन करेंगे, बाबा से योग में रहेंगे, मन बुद्धि को ज्यादा भटकाएंगे नहीं, तो पूरा दिन बीच बीच में अटेंशन रखेंगे, तो हमारी बुद्धि भी एकाग्र होगी। अगर कई बातें लेके चलोगे तो फिर जब योग में बैठो बुद्धि कहाँ से एकाग्र होगी। इसलिए बाबा बोलता है कि न्यारे बनो और प्यारे बनो। तो ये आज की मुरली थी नवाब भाई। ओम शांति। थैंक यू।